हेलो एवरीवन। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो साइड होते हैं, एक फायदा लेने वाला बेनिफिट का रिसीवर और एक फायदा देने वाला बेनिफिट का गिवर। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर हमने बिजनेस में गुड्स नगद में खरीदा तो यहाँ पे फायदा लेने वाला भी हम ही और फायदा देने वाला भी हम ही। तो फायदा लिया क्या हमने, गुड्स खरीद लिया, ठीक है, और फायदा दिया क्या हमने, तो कैश हमने दिया, ठीक है। और अगर वही गुड्स को उधार में खरीदा तो यहाँ पे फायदा लेने वाला हम, गुड्स हमें उधार में मिल गया, गुड्स हमारे पास आया, ये फायदा हुआ। और फायदा देने वाला कौन, जिससे हमने गुड्स उधार खरीदा, वो है फायदा देने वाला। तो मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, नगद में हो, उधार में हो, कैश में हो, क्रेडिट में हो, उसमें दो साइड होंगे, एक फायदा बेनिफिट का रिसीवर, दूसरा बेनिफिट का गिवर। मतलब कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए दो अकाउंट में लिखना पड़ेगा, कम से कम दो अकाउंट में, क्योंकि कम से कम दो अकाउंट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे ज्यादा अकाउंट पे असर पड़ सकता है, पर कम से कम दो अकाउंट पे असर पड़ेगा। तो अब जो लिखना है उसमें लिखने का कुछ सर्टेन रूल है, जिसके आधार पे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो किसे डेबिट किया जाए, किसे क्रेडिट किया जाए, इसके लिए जो रूल है उसी रूल को हम लोग समझने वाले हैं। क्या रूल्स हैं डेबिट के, क्रेडिट के, कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, इसका जो क्या तरीका है, क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, इसे ही हम लोग समझने वाले हैं। तो इससे पहले हम अकाउंट का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, तो फिर हम इसके रूल को समझेंगे, तो जो अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। तो अकाउंट का क्लासिफिकेशन का दो तरीका है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो पुराना तरीका है इंग्लिश सिस्टम से, वो वाला, और दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है अकाउंट का, उसे समझते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ना, किसका भाई, तो अकाउंट का। तो इसके आधार पे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के आधार पे अकाउंट को दो भागों में बांटा गया। पहला पर्सनल अकाउंट, अकाउंट को हम AC ऐसे लिख सकते हैं, पूरा ACCOUNT लिखने की जरूरत नहीं है, बस A/C, पर्सनल अकाउंट। दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब ये जो पर्सनल अकाउंट है, इसके तीन टाइप है ना, कौन कौन से, तो पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थोड़ा जगह रखते हैं क्या, दूसरा क्या बताया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीन अकाउंट है पर्सनल अकाउंट के, तीन तरह के पर्सनल अकाउंट। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के, पहला हो गया रियल अकाउंट और दूसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ना। तो अब रियल अकाउंट जो है, ये दो तरह का, ये रियल अकाउंट दो तरह का, कौन कौन सा भाई, ए में टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा बी में इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट दो तरह के, एक हो गया इनकम अकाउंट और दूसरा हो गया एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले भाई पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट
किसी पर्सन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट तीन तरह का होता है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसी आदमी का, किसी पर्सन का जो अकाउंट है, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, वो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट, रहीम्स अकाउंट, है ना, मोहन्स अकाउंट, इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, एग्जांपल है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, कंपनी का, बैंक का, ये सारा क्या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इसे, इसका एग्जिस्टेंस, इसका जो फॉर्मेशन हुआ, इसका निर्माण जो बाय लॉ हुआ, और ये पर्सनल अकाउंट की तरह बिहेव करता है। तो किसी इंस्टीट्यूशन, किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी बैंक, ये सब का जो अकाउंट होगा वो हमारा होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, जैसे रिलायंस कंपनी अकाउंट, KKM कॉलेज अकाउंट, KKM कॉलेज का नाम है सपोज, तो KKM कॉलेज अकाउंट। इस तरह से किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन के से रिलेटेड जो अकाउंट है वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि किसी व्यक्ति को या ग्रुप, मतलब किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अकाउंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, बिजनेस के मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल कौन लगाता है, बिजनेस का मालिक लगाता है, तो ये बिजनेस के मालिक को, बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग्स कौन करता है, बिजनेस का मालिक करता है, पर्सनल इसके लिए पैसा निकाला बिजनेस, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये भी मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी का बकाया है कुछ लोगों का, तो ये क्या, उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीपेड रेंट अकाउंट, एडवांस में रेंट पे कर दिया, प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो ये सारा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। बात समझ में आ गया। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसी आदमी से रिलेटेड अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसी फर्म, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा का अकाउंट हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल ड्राइंग जैसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के ऑनर को कर रहा है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये समझ में आ गया पर्सनल अकाउंट। तो भाई इम्पर्सनल अकाउंट क्या है, जो किसी आदमी, फर्म, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के खाते को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह का, एक रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है, जितने भी सारे एसेट हैं, चाहे फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट है, ये सारा, मतलब फिक्स्ड एसेट यानी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, तो जितने भी सारे एसेट हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब ये रियल अकाउंट दो तरह का, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट क्या है, वो सारे एसेट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट है। एग्जांपल के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सारा क्या हम छू भी सकते हैं, देख, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है ना, ये सारा टेंजिबल रियल अकाउंट है, जैसे कि हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब आते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट वो सारे एसेट जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, वो हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल, कॉपीराइट, ये सारा एसेट है बिजनेस का, लेकिन इसे हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारा हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब आता है नॉमिनल अकाउंट में। तो जितने भी सारे एक्सपेंस हैं, लॉस हैं, खर्च और नुकसान, और जितने भी सारे इनकम्स हैं, है ना,
प्रॉफिट्स हैं, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इसे दो भागों में बांटते हैं, एक इनकम अकाउंट जो भी सारे इनकम हो रहे हैं, और दूसरा एक्सपेंस अकाउंट जो भी सारे खर्च हो रहे हैं। तो इनकम में क्या है, सपोज बिजनेस में कमीशन आया, ठीक है, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी इनकम है ना बिजनेस का, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारा इनकम है, ठीक है। और जितने भी सारे खर्च हैं वो एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो जैसे कमीशन जैसे मिला तब तो इनकम है, कमीशन अगर हमने दिया तो एक्सपेंस है। उसी तरह डिस्काउंट हमें मिला तो इनकम है, और डिस्काउंट हमने दिया तो एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड। फिर रेंट जैसे लिया तब तो इनकम है, लेकिन रेंट अगर दिया तो एक्सपेंस है, रेंट पेड। या सैलरी, ठीक है, या बैड डेट्स, डूब गया पैसा, वो भी ठीक है। तो यहां पे देखा हमने कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, रेंट पेड, ये सब खर्च है, ये हमारा एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो नॉमिनल अकाउंट में आया, जो एक्सपेंस और इनकम का बात आया, तो हम देख रहे हैं कि रेंट यहां भी है, या रेंट यहां भी है, रेंट पेड, और यहां भी है, यहां भी रेंट है। लेकिन क्या है, यहां पे रेंट है नॉर्मली। तो जो भी नॉमिनल अकाउंट है, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस फी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारा जो भी नॉमिनल अकाउंट है, अगर उसके साथ कुछ वर्ड यूज साथ में लग गया तो वो फिर हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। जैसे अगर जो भी है, सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, डिस्काउंट है, ये सारा जो देख रहे हैं, इसके साथ में अगर कुछ शब्द लग जाते हैं तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ऐसे सैलरी हमारा क्या बताया कि सैलरी हमारा है क्या, यहां पे करते हैं, सैलरी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है ना, ठीक है। लेकिन इसी सैलरी में जब लिख दिया, थोड़ा नीचे से करते हैं ना, क्या बताया, जैसे सैलरी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर इसी सैलरी के साथ में आउटस्टैंडिंग लग गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है। उसी तरह रेंट है, तो रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट, खर्च है या इनकम है। लेकिन इसी रेंट के साथ एडवांस हो गया, प्रीपेड रेंट, तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। समझ में आया बात? तो कहने का मतलब कुछ सारे वर्ड जैसे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग या प्रोविजन, जैसे प्रोविजन, जैसे बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो जाएगा तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो प्रोविजन या एक्रूड, ये सारे वर्ड अगर यूज में आते हैं इस नॉमिनल अकाउंट के साथ में, तो वो नॉमिनल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देख लिया, किसका, अकाउंट का। अब इसके लिए जो रूल है डेबिट क्रेडिट करने के, क्या रूल है वो हम लोग देखते हैं। तो इसे मिटाते हैं पहले। तो भाई ये जो डेबिट क्रेडिट करने का रूल है, अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम करें तो क्या रूल है, तो क्या बताया, अकाउंट ओवरऑल सब मिलाकर क्या निकला, एक पर्सनल अकाउंट निकला। अब पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप है, लेकिन सब तो पर्सनल अकाउंट ही है ना। उसी तरह रियल अकाउंट, और तीसरा हो गया भाई नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। मतलब ये दोनों एक पर्सनल अकाउंट के टाइप, ठीक है। अब इसमें जो रूल क्या एप्लीकेबल होता है, अगर पर्सनल अकाउंट है तो उस स्थिति में डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और
क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मतलब पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। मतलब हमको देख लेना है उस ट्रांजैक्शन में, अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या लगेगा, उसमें वो डेबिट उससे करेंगे जो पाने वाला है, रिसीवर है, और क्रेडिट उससे करेंगे जो देने वाला है। ठीक है, और अगर रियल अकाउंट अगर देख रहे हैं उस ट्रांजैक्शन में तो वहां क्या रूल एप्लीकेबल होगा, वहां पे होगा डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, हिंदी में जो आता है उसे डेबिट, जो आता है उसे डेबिट, और जो जाता है, मतलब आता है तो क्या, जो संपत्ति है ना, यहां पे लिख देते हैं, जो संपत्ति आता है उसे डेबिट। ठीक है, और जो संपत्ति जाता है अपने पास से उसे क्रेडिट, जाता है उसे क्रेडिट। ठीक है, तो अगर रियल अकाउंट होगा तो ये रूल लगेगा। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या लगेगा, अगर नॉमिनल अकाउंट देख लिया ट्रांजैक्शन में तो क्या लगेगा रूल, क्या रूल एप्लीकेबल होगा, उस स्थिति में होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, मतलब जो भी खर्च और नुकसान होगा उसे डेबिट करेंगे, मतलब बिजनेस में जो भी खर्च या नुकसान होगा, सभी खर्च और नुकसान को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सभी लाभ और आमदनी जो बिजनेस में होगा उसे क्रेडिट करेंगे। सभी लाभ और आमदनी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये रूल है। अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम डेबिट और क्रेडिट करें कोई ट्रांजैक्शन में तो इसी रूल से करेंगे। ठीक है, तो इस पर कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसे मिटा देते हैं। सपोज सवाल है, ट्रांजैक्शन है, सवाल है मतलब लेन देन हुआ बिजनेस, तो क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, कोई भी अमाउंट 1 लाख, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, और फिर दूसरा ले लेते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये है 25,000। ठीक है, तीसरा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रतन 30,000। ठीक है, उसके बाद में चौथा परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। उसके बाद में है, और एक दो दे देते हैं ना, सोल्ड गुड्स
फॉर कैश, कितना? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 या 30,000। फिर एक और ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू विनोद 30,000। ये ट्रांजैक्शन है। तो भाई इसे हम ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के आधार पे जो रूल है डेबिट क्रेडिट करने का, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। इसमें जो डेबिट और क्रेडिट करना है, याद रखना कि डेबिट को ऊपर में रखते हैं, क्रेडिट को नीचे में रखते हैं। और डेबिट जो करते हैं उसमें जस्ट सिर्फ डी आर डॉट डेबिट लिखते हैं, और क्रेडिट जो करते हैं उसे हम वहां पे 2 लगाते हैं, ठीक है। डेबिट करने के लिए डी आर डॉट और क्रेडिट करने के लिए उसके आगे 2 लगा देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस में कैश लगाया। तो जब बिजनेस में कैश लगाया तो बिजनेस में कैश आया। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है? जो संपत्ति आता है उसे डेबिट करते हैं, तो भाई कैश डेबिट होगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और दूसरा, जो बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस का मालिक लगाया, है ना, कुछ नहीं लिखा तो कौन लगा? बिजनेस का ऑनर लगाया पैसा। तो बिजनेस का ऑनर जो पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए होता है कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है? देने वाला क्रेडिट, है ना। तो यहां पे बिजनेस में कैपिटल दिया जा रहा है बिजनेस का ऑनर द्वारा, तो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? 1 लाख है। क्या बताया? जिसके आगे 2 लगाया वो क्रेडिट हो रहा है, जिसमें डीआर लगा वो डेबिट हो रहा है। ये पहला हो गया। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड में कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में रुपया जमा किया, ठीक है। तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और कैश हमने जमा किया, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो बैंक यहां पे क्या है? रिसीवर है ना, पाने वाला है ना, बैंक में जमा कर रहा है तो बैंक पाने वाला है, बैंक को करेंगे डेबिट। तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश रियल अकाउंट है जो अपने मेरे पास से हमारे पास से जा रहा है, बैंक में जमा हो रहा है, यहां मतलब बिजनेस से जा रहा है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है? जो जाता है उसे करते हैं क्रेडिट। तो कैश को करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना? 25,000, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये पहला था, ये दूसरा था, ठीक है। अब तीसरे में आते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा परचेज गुड्स फ्रॉम रतन। रतन से गुड्स खरीदा। गुड्स खरीदा तो खर्च हुआ ना, मतलब परचेज खर्च है। तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? खर्च और नुकसान को करते हैं डेबिट, ठीक है। तो परचेज को करेंगे डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और गुड्स खरीद रहे हैं रतन से, मतलब कैश नहीं दे रहे उसे, नगद में नहीं खरीद रहे हैं, उससे ले रहे हैं उधार में। तो रतन यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? नाम है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या है? पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रतन यहाँ पे देने वाला है ना, गुड्स दे रहा है, तो उसे करेंगे क्रेडिट टू रतन से अकाउंट। कितना? 30,000, ये हो गया। उसके बाद में चौथे में आते हैं। तो चौथा में क्या है? फोर्थ में परचेज गुड्स फॉर कैश। यहां पे गुड्स खरीदा पर नगद में खरीदा, तो परचेज तो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, खर्च होने पे डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो हो गया। और क्रेडिट क्या होगा? तो नगद में खरीदा तो कैश अपने पास से गया, कैश रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में क्या, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, कैश अपने पास से जा रहा है उसे करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000। उसके बाद आते हैं अगला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नगद में गुड्स बेचा, है ना, सेल हुआ है। सेल हुआ तो इनकम हुआ है ना, पैसा आया हुआ अपने पास बेचने पे, तो इनकम है। ये नॉमिनल अकाउंट है सेल, ठीक है। तो इनकम हुआ है तो सेल को करेंगे क्रेडिट। क्या है? नॉमिनल अकाउंट में खर्च और नुकसान को डेबिट,
लाभ और आमदनी को क्रेडिट। तो सेल्स आमदनी है, इनकम, ऐसे करेंगे क्रेडिट। और दूसरा है कैश, बेचा है, कैश रियल अकाउंट है, नगद में बेचा है, तो कैश भी अपने पास आया। तो कैश रियल अकाउंट का रूल जो आता है अपने पास उसे करते हैं डेबिट। तो कैश को करेंगे डेबिट, सेल्स को करेंगे क्रेडिट। कैश को डेबिट इसलिए रियल अकाउंट है, वो अपने पास आ रहा है, और टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट इसलिए कि सेल्स हमारा इनकम है, तो उसे किया क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो ये हो गया 30,000, ये हो गया। एक आखिरी, सोल्ड गुड्स टू विनोद, यहां भी बेचा है, तो इनकम तो हुआ है, ठीक है, पर उधार बेचा, नाम दिया हुआ पार्टी का, उसे उधार बेचा, कैश नहीं आया। तो सेल्स हुआ है, तो इनकम तो हुआ है, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, पर डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे विनोद को। विनोद गुड्स को पाने वाला है, डेबिट, विनोद पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में क्या पाने वाले को डेबिट करता है, कौन पाने वाला है यहाँ, कौन रिसीवर है यहाँ पे, विनोद। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा विनोद से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना भाई 30,000। तो ये हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट का देखा। अब अगला जो वीडियो होगा इसके बाद उसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे, और उसे भी आपको जरूर देखना है, इसे देखना है और उसे भी देखना है। अगर नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा अच्छे तरीके से डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो समझ में आया, सवाल समझ में आया, जो हमने बताया वो आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।